तो आरडीजे फाइनली एमसीयू में रिटर्न कर चुके हैं, वो भी डॉक्टर वॉन डूम के कैरेक्टर में। बट ये पॉसिबल कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, क्योंकि इसके साथ साथ 3 और मेजर मूवीज को डिस्कस करी गई है इस बार के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। एडमेंटियम एमसीयू में कैरेक्टर्स का फर्स्ट लुक एंड एवेंजर्स 5 का एक नया टाइटल, जिसके साथ फेज 5 की एंडिंग एंड फेज 6 की स्टार्टिंग बहुत ज्यादा औसम होते हुए हमें दिख रहा है। सारे न्यूज को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो बिना बैटल वॉल पे रूल किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो अगले साल की सबसे पहली मार्वल मूवी है, उसके कई सारे डिटेल्स को शेयर किया गया है, जहां केविन फाइगी ने ये कहा है कि विंटर सोल्जर के जैसे ग्राउंडेड लेवल पे ये मूवी रिलाई करेगा। ये मूवी इंट्रोड्यूस करवाएगा एडमेंटियम को हमारे एमसीयू में। इवन एक एक्सक्लूसिव क्लिप में हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर थंडरबोल्ट रॉस इस चीज को मेंशन भी करते हैं एंड टियामुथ सेलेस्टियल हेवीली इन्वॉल्व होगा इस मूवी में। ट्रेलर के एक शॉट में व्हाइट हाउस का डिस्ट्रक्शन हमें दिखा है। मूवी में यहीं पे हैरिसन फोर्ड ट्रांसफॉर्म होंगे रेड हल्क में। लीडर की कहानी 16 साल बाद फिर से कंटिन्यू होगी, जहां टीम ब्लैक ने ये कंफर्म किया है कि इस मूवी में उनका एक प्रॉपर बैक स्टोरी होगा। बट इन सबको एक साइड रख के जियानकार्लो एस्पोसितो ने अपने कैरेक्टर को रिवील किया, जिसके अकॉर्डिंग सर्पेंट सोसाइटी का लीडर यानी साइड विंडर के तौर पे वो हमारे सामने आएंगे। कॉमिक में इस कैरेक्टर का ह्यूमन नेम होता है सेथ वॉल्कर, जिसे रॉक्सनल कंपनी हायर करता है एक केयर फैक्ट को रिट्राइव करने के लिए। इसी से सेथ वॉल्कर को पावर्स मिलती है इमॉर्टलिटी एंड किसी के भी माइंड को इन्फ्लुएंस करने की। सो ये पूरा जर्नी सैम के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। इन सारे ऑफिशियल न्यूज के साथ मैं एक छोटे से र्यूमर को ऐड करना चाहूंगा, जिसके अकॉर्डिंग सैम जब रेड हल्क एंड साइड विंडर का सामना नहीं कर पाएगा, तो वो फिर से असेंबल करने की कोशिश करेगा कुछ एवेंजर्स को। कैप्टन अमेरिका 4 के बाद आता है थंडरबोल्ट्स की मूवी, एक और ग्राउंडेड मूवी जो एमसीयू के उस साइड को एक्सप्लोर करेगा जो अभी तक हमें नहीं दिखा है। एक छोटे से फुटेज को शो किया गया है इस बार के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में, जहां येलेना मिलने आती है उसके पिता रेड गार्डियन से। देन वो लोग मिलते हैं बकी बार्न्स, जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर से। लेटर ऑन उन्हें रियलाइज होता है कि उन सबको भेजा गया है सिर्फ एक ही मिशन के लिए, जिससे वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। ये अभी भी रिवील नहीं किया गया कि थंडरबोल्ट्स के लोगो पे एस्टिक का साइन क्यों है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इस टीम के ज्यादातर मेंबर्स मारा जाए इस इवेंट के एंड होते होते। इसके बाद आता है मार्वल की पहली फैमिली, लेकिन एक छोटे से चेंज के साथ। फैंटास्टिक फोर मूवी का अब एक नया टाइटल है, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। कई सारे कॉन्सेप्ट्स इस मूवी में हम पहली बार देखेंगे। ये टीम पहली बार इंट्रोड्यूस होगी इस मूवी में, जो कहीं न कहीं एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा के मेन विलन को एस्टेब्लिश कर सकता है। यहाँ पे स्पेस मिशन दिखेगा, जो फिर से एक नई चीज होगी मार्वल फैंस के लिए। 1960s के रेट्रो फ्यूचर में ये मूवी सेट है, जिसके प्री शॉट मटेरियल को शो किया गया है इस बार के पैनल पे। पेड्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड एक टीचर है साइंस क्लास के, जिसके साथ साथ अब बाकी कैरेक्टर्स को भी देख सकते हो, इवन रैल्फ इनेसन के गैलेक्टस को भी। मार्वल की फेज 6 की पहली मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी इसी वीक से, एंड जहां इस मूवी को स्केड्यूल किया गया है अगले साल जुलाई 25 को रिलीज होने के लिए। एवेंजर्स 5 में इन कैरेक्टर्स के दिखने के डाउट्स थे, बट अब ये भी कंफर्म है कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे। देन इसके बाद आता है इस पैनल का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को रिटाइटल करके उसे एवेंजर्स डूम्सडे का नाम दिया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब है मल्टीवर्सल जर्नी में कैंग को टोटली वाइप आउट किया जा चुका है। एंड डूम्सडे के लोगों से आप समझ सकते हो कि मल्टीवर्स का नेक्स्ट विलेन कौन होगा। 2015 में आई सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग डूम के स्टोरी को सेटअप किया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक फोर के मूवी से स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि कई फैंस ये सोच रहे थे कि कैंग के अलावा एक नए विलेन के साथ ऑडियंस कनेक्ट कैसे करेंगे, बट क्या हो अगर उस कैरेक्टर को हम पहले से जानते हैं। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में रिटर्न कर चुके हैं, वो भी विक्टर वॉन डूम को प्ले करने के लिए। एंड लिटरली ये अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा शॉकिंग था। आयरन मैन को 10 साल तक प्ले करने के बाद एक आइकॉनिक लीगेसी को एंड करते हुए आरडीजे ने छोड़ा था इस मैंडल को, वही अब जाके वो एमसीयू में दोबारा दिखेंगे एक मोस्ट फेमस विलेन के तौर पे। अब जरा सोच के देखो कि क्या होगा जब एक आयरन मैन वेरिएंट या एमसीयू के एवेंजर्स के साथ ये डूम फाइट करेगा। अब एक मेजर सवाल ये आता है कि आरडीजे डूम बनेंगे कैसे। आयरन मैन को प्ले करने वाले डूम के तौर पे जब सामने आएंगे तब एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बहुत ज्यादा सिंपल है। कॉमिक में अर्थ 5012 का टोनी स्टार्क टाइटेनस नाम के एक विलन का सामना करते हुए अपने कई सारे एवेंजर्स दोस्तों को खो देता है। लेटर ऑन यही इवेंट टोनी को ट्रिगर करता है एक वायलेंट पर्सन बनने के लिए, एंड देन तब जाके वो अपना नाम रखता है आर्मर्ड डॉक्टर डूम। इन सारे इवेंट्स के वजह से वो रीड रिचर्ड को अपोज करता है, जिसके बाद जॉनी स्टॉर्म उसका फेस जला देता है। तो अगर हम एमसीयू के पैरेलल देखें तो हो सकता है कि थैनोस के खिलाफ अपने कई सारे टीम मेंबर्स को खोने के बाद टोनी स्टार्क का ये वेरिएंट ऐसा बन चुका है। एंड ऑब्वियसली टोनी का एक इविल वेरिएंट एक वर्ल्ड नहीं बल्कि मल्टीवर्स को डोमिनेट करेगा।
एवेंजर्स डूम्सडे में सब कुछ सेटअप करने के बाद सीक्रेट वॉर्स फाइनल कंक्लूजन होगा एमसीयू के मल्टीवर्सल एरा का। जो भी डिटेल्स हमें मिली है उससे ये क्लियर है कि एमसीयू का सीक्रेट वॉर्स बहुत ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट होगा। इवन सीक्रेट वॉर्स का लोगो 2015 में आई सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक लोगो से काफी ज्यादा रिसेंबल करता है। एवेंजर्स डूम्सडे रिलीज होगी मई 2026 को, जिसके ठीक एक साल बाद सीक्रेट वॉर्स रिलीज होगी। ये बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसा मोमेंट होगा, बट ऑब्वियसली उससे कई बड़ा इवेंट। रूसो ब्रदर्स रिटर्न कर चुके हैं इन 2 बड़े मूवीज को डायरेक्ट करने के लिए। साथ ही एक और नाम जुड़ा है स्टीफन मैकफिली का। स्टीफन की राइटिंग एंड रूसो ब्रदर्स की डायरेक्टिंग कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम जैसे मूवीज में हमें दिखा है। दैट मींस आरडीजी के डूम को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन के बाद एमसीयू की एक और R-rated मूवी होगी ब्लेड, जिसकी रिलीज डेट कंफर्म की जा चुकी है। जेम्स गन ने डीसी के एक नए लोगो को शेयर करते हुए ये कंफर्म किया है कि सुपरमैन की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड सुपरगर्ल के भी कास्टिंग कुछ ही दिनों में रिवील करी जाएगी। लिटरली ये अभी तक अनबिलीवेबल है कि आरडीजे एमसीयू में रिटर्न कर चुके हैं, बट इसको लेके आपके क्या थॉट्स है वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। ये था वीडियो सैंटियागो कॉमिक कॉन में मार्वल स्लेट के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।